नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो वायुयान के वेग के संबंध में मेक संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, लेकिन विवर्तन ये तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, ऊर्जा को लेकर जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ में ऊर्जा लेकर जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो ये नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि राडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। राडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि टेलीफोन अभिग्राही में क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। टेलीफोन अभिग्राही में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जठर रस में HCl पाया जाता है। जठर रस में HCl पाया जाता है, कितना प्रतिशत। 0.4% HCl पाया जाता है। जठर रस में कितना HCl पाया जाता है। 0.4% HCl पाया जाता है। जठर रस में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो 90% जल पाया जाता है। जठर रस में 90% जल पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है रेनिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है, जठर लाइपेज भी पाया जाता है। तो ये सभी किस में पाए जाते हैं। जठर रस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाइगेज नामक एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। तो लाइगेज नामक एंजाइम है, उसका मुख्य कार्य है कि यह डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है। लाइगेज एंजाइम करता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है या होगा। तो देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है किस रोग में। क्लाइनफेल्टर, तो XXY हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण कौन सा विकार हो जाता है। जब 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि टर्नर सिंड्रोम में होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक X गुणसूत्र की कमी होती है। बिल्कुल सही है। कुल 45 गुणसूत्र होते हैं, एक की कमी हो गई। टोटल मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, एक की कमी हो गई तो कितने बचे। 45 गुणसूत्र होते हैं टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में। महिलाओं की यौन अंग अल्प विकसित होते हैं, ये भी राइट है। तो सभी के सभी यहाँ पर सही है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है, एक X गुणसूत्र की कमी होती है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और महिलाओं के यौन अंग अल्प विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सही कथन की पहचान करो। सन 1600 ईस्वी में न्यूटन ने प्रकाश को कण कहा तथा कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सन 1678 ईस्वी में, ये ऑप्शन सही है। सन 1678 में हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को तरंग कहा। हाइगेन ने क्या कहा था, तरंग कहा और तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। सन 1900 ईस्वी में प्लांक ने प्रकाश को ऊर्जा के पैकेट्स कहा और ऊर्जा के इन पैकेटों को क्वांटम कहा तथा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। तो उक्त सभी कथन यहाँ पर राइट है। अगले प्रश्न की बात करें कि ध्वनि
वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है, ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है, वह है तो तारत्व या पिच। तारत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। इसके कारण ध्वनि या तो मोटी होती है या पतली होती है, उसका पता लगाया जाता है किसके कारण? तारत्व या पिच के कारण। अगला प्रश्न देखिए, जर्मेनियम है एक, तो जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम अर्धचालक है। जे थॉमसन ने ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? तो 1897 में की थी। जे थॉमसन ने 1897 में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। तो अमाशय की दीवार के पेशीय संकुचन को पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।